आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को बोलते हैं लोएस्ट जो है ना यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी इसका क्या होता है, लघुत्तम समूहापवर्तक। क्या होता है, लघुत्तम समूहापवर्तक। एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी का एक और नाम है जीसीडी। जीसीडी दोनों एक ही है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, चलिए देखिए तो अब यहां पे लिखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। जैसे देखिए तो 24, 12 और यहाँ 6 को देखिए। ठीक है, या यहाँ पर लिख देते हैं 8 लिख दीजिए। देखिए तो यहाँ पर 24, 12, 8। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 24, 12 और 8 तीनों से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले किससे कराएंगे, 2 से। यह कितना, 12, 6, 4, फिर 2 से, 6, 3, 2 से। अब किससे जाए कटेगा, फिर 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से यह आपका हो गया 3, 3 यहाँ पर 1, अब 3 से 1, 1, 1। ठीक है, यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू देखिए तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए तो 3 को आपका 2 है, 1 3 है। अब गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। ठीक है, यानी वो हमारा छोटी संख्या कौन है, 24 है। 24 में देखिए तो 24 से भाग लग जाएगा, यानी एक मर्द में जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 12 से, 12 दूना 24, यही 12 से भी कट गया। फिर 8 से देखिए तो 8 त्रिका 24, यानी 12 यानी 24, 12 और 8 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 24। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो दी हुई संख्या को जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। चलिए तो संख्या हमारा कितना है, वही संख्या में 24, 12 और 8। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें देखिए तो, और इसमें छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 8 से भाग देते हैं, किसमें भाग देते हैं, 24 में। चलिए भाग देते हैं, 8 त्रिका 24, कट गया। ठीक है, अब 8 से फिर अब किसमें भाग देंगे, 12 में। यहाँ पर 8 भागे कितना, 12, एक मर्द में 8, कितना शेष बच गया, 4। अब 4 में किससे भाग देंगे, 8 से, यानी 8 में जो है अब 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, कट गया। अब यहाँ पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ जांच कर लीजिए तो देखिए तो 4 से देखिए तो भाग लग जाएगा, कितना मर्द में जाएगा,
6 मत में, 6 चौका 24। यह देखिए तो 4 3 12, 4 दूना 8, यानी तीनों भाग लगे कि नहीं लग गया। अब बताइए तो 4 से कोई और बड़ी संख्या है जो अब हमारा जो है 24 को विभाजित कर दे, 12 को विभाजित कर दे, 8 को विभाजित कर दे? नहीं ना है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 4। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। छत्तीस 40 60 का एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू 8, दो निकालिए तो। देखिए यहाँ पर 36 40 60 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए तो। और सबसे पहले जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 36 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से 18, 2 9, 3 से 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो 40 का 20, 2 से 10 5। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो 60 का 30 15 और कितना 3 5 5 3 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 36 का गुणनखंड कितना है, देखिए 2 गुणे 2 2 है। ठीक है, तो 2 का पावर कितना लिख देंगे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए तो 3 कई गो है 2 गो है, तो 3 गुणे यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम देखिए तो 40 का हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो यहाँ पर 2 का पावर क्या लिख देंगे 3 गुणे, यहाँ पे देखिए तो क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम देखिए तो 60 का 60 इक्वल टू 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम के लिए जो होता है, एलसीएम के लिए जो होता है यानी इसमें सबको लेते हैं। ठीक है, यानी सभी संख्या को बड़ा पावर वाला लेंगे। ठीक है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है। इसमें बताओ तो सबसे बड़ा कौन है, 2 के पावर 3, यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 गुण है। अब यहाँ देखिए तो 3 के पावर 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, किसको लेंगे 3 के पावर 2 को लेंगे। ठीक है, तो 3 के पावर 2 गुण है, यहाँ पर आपका 5 गुणा में भी है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 ले लेंगे। ठीक है, इसी को गुणा कर देंगे, देखिए तो यहाँ पर 2 के पावर 8 यानी 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 के स्क्वायर 3 तरीका 9 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए गुणा करने देखिए तरीका 8 पचे 40 और 40 में 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 में 0 से गुणा करें 0 जाएगा, 9 चौका 36, यानी यहाँ पर लिख देते हैं यानी 0 और 9 चौका 36, यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया 360, यानी हमारा क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए देखिए एचसीएफ में देखिए एचसीएफ के लिए उस संख्या को इसमें लेते हैं जो सब में कॉमन हो, सब में क्या हो कॉमन हो। देखिए तो सब में हमारा कौन है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर क्या है 3 है, यानी 2 का पावर 2 भी इसमें है। फिर यहाँ देखिए तो इसमें भी 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 जो है तीनों में है, तो 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख देंगे। और इसके अलावा कोई और है जो तीनों में है, 2 के पावर 3 का है ना लिखे, हमें उस संख्या को लेना है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ बताइए तो इसमें 2 का पावर 3 इसमें कॉमन होगा नहीं होगा, इसलिए 2 का पावर 3 जो है इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 का पावर 2 इसमें भी है, इसको देखिए तो इसमें इस ले लेंगे, क्योंकि इसको देखिए तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुण है 2। ठीक है, 2 का पावर 4 रहे तो भी तब जो सबसे छोटा पावर वाला होगा समान होगा उसी को लेंगे, हाँ 100 में रहेगा उसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ इक्वल टू 4। ठीक है, इसको लिखिए। उसके बाद से जो है एक और मेथड हम बता रहे हैं जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसके सबसे आसान मेथड देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाएगा एक ही में। देखिए तो यहाँ पर 36 40 60 देखिए, और यहाँ पर एचसीएफ देखिए एचसीएफ इसमें निकलेगा, एचसीएफ और एलसीएम
दोनों इसी में निकलेगा, ठीक है, इसी से। अब यहाँ पे देखिए वैसे संख्या से कौन कौन लेना है, कॉमन लेना है जो तीनों में हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दो तीनों में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे कितना 20, और उसके बाद से यहाँ पर 30, और फिर अब कितना मर्द में ले लेंगे, दो मर्द में, यहाँ दो हो गया, यहाँ देखिए हो गया 9, यह कितना 10, यह कितना 15। अब एक चीज बताओ तो यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या इसमें कॉमन कॉमन लेने वाला है कि यहाँ पर जो है तीनों में हो, तीन है, क्या तीन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, नहीं, तीन इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। और एचसीएफ के लिए हम यह बात आ रहा है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉमन लेने वाला नहीं है, तो जो बच गया आ गया वही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है। यानी एचसीएफ हमारा कितना हो गया 2 गुणे 2, एचसीएफ इक्वल टू 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना 4, ठीक है। अब एलसीएम के लिए और आगे बढ़ते चलेंगे अब, ठीक है, तो आगे बढ़ चलिए, और ले लेंगे कितना मर्त में, 3 मर्त में, ठीक है, 3 त्रिका 9, यहाँ पे देखिए तो 10, अब 5 3 15, अब यहाँ देखिए तो किससे कट जाएगा अब 5 से, 5 से यहाँ पर 3 5 दूना 10, अब 5 से कम 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई कॉमन लेने वाला है नहीं है, अब डायरेक्ट सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एलसीएम इक्वल टू देखिए तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, और उसके बाद से 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, इसी को गुणा कर दीजिए, तो यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए इस दोनों को लीजिए, 5 दूना 10, और 10 को छोड़ दीजिए अभी। अब यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 यहाँ पर 10 है ना, तो 36 में 10 से गुणा करेंगे 360। किसी को डाउट है, नहीं, लिख लीजिए। ये तो क्वेश्चन एक में क्या कह रहा है, 24 36 और किसका 40 का जो हमें क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। यहाँ देखिए तो तोड़ दीजिए इसी को, क्या किससे टूटेगा जी, 2 से 12, 18 दूना 36, 20 दूना 40, फिर 2 से 6 दूना 12, 9 दूना 18, और फिर 10 दूना 20। अब किससे टूटेगा 3 से, 2 से पहले तोड़ दीजिए, 2 से 2 3 6, यह हमारा 9 हो जाए। जब नहीं टूटता है तो जो संख्या है उसी को क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 2 5 10, अब किससे टूटेगा 3 से, 3 है कम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब किससे टूटा, अब किसी कोई जो संख्या इसमें कॉमन लेने वाला नहीं है, तो अब क्या कर देंगे इसी को गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अच्छा उससे गुणा करना देखिए तो यहाँ पर यह 5 है, तो 5 से डायरेक्ट इसमें 5 दूना 10, अब 10 को छटा दीजिए, 2 दूना 4, और 4 3 12, और 12 3 36, और 36 में किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 360, यानी एलसीएम हमारा हो गया 360। अब एलसीएम हमारा कितना हो गया 360। अब अगर इसमें एचसीएफ देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए तो इसमें से सब में जो है 2 कॉमन यहाँ पर लिए हैं, इसमें जो है केवल 2 जो है सौ में से कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो है सौ में दो कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ केवल यहीं पर हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, यानी 24 36 और 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 2.7 तथा 0.09 का एलसीएम, ठीक है। तो अभी देखिए इस डेसिमल बनाने के लिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2.7 0.09 को जो है 100 में जो है डेसिमल लगा करके, यहाँ पर 2 अंक है, डेसिमल बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 100 में 2 अंक लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 अंक हो गया, यहाँ पर भी 2 अंक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सभी को डेसिमल हटा देंगे, पहले हट गया। अब यहाँ पर संख्या वाला क्या बच गया 300, 270 और किसका 9 का, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद जो है 2 अंक के बाद डेसिमल फिर से बैठा देंगे, जो हमारा संख्या आएगा वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, यह कितना हो गया 100, यहाँ पर 90 यानी 9 3 27, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 9, फिर अब कितना कॉमन ले लेंगे, फिर 3 हो जाएगा, 3 यहाँ देखिए 100, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 1, फिर अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 2,
ये हो गया 50, यह कितना 15। अब यहाँ देखिए तो 2 भी कॉमन नहीं होगा ना, 3 होगा। अब कितना कॉमन 5, 5 देखिए तो 10 बचे 50, अब 5 3 15। अब यहाँ देखिए तो 10 और 3 में से कोई कॉमन है नहीं है। ये काम करते, अब इसको क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो एक यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 दूना 10 है, ठीक है। इन दोनों को यानी यहाँ पर 10 यहाँ 10 को छोड़ देते हैं, बाकी गुणा कीजिए तो 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, 27 हो गया। और 27 में देखिए तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ 100 है। 27 में 10 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 100 में 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे क्या है 2 अंक के बाद दशमलव है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 27। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, ठीक है। तो देखिए तो इसका एक और मेथड देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो कटाइए, इसको देते दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 1 होगा, एक देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो 1 जीरो दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तो इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 1, 2 अंक है 2 जीरो, यानी हमारा भिन्न का अंक क्या हो गया 3, 27 बटा 10, फिर हमारा क्या हो गया 9 बटा 100, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा भिन्न में हो गया, तो भिन्न का एलसीएम बराबर, भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ठीक है। यानी भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो भिन्न हमारा क्या है 3 है, और 3 का 3 में 3 है, यहाँ पर 3 के बाटा में क्या ले लेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर 3, 27 और 9 का क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी 3, 27 और 9 का एलसीएम बटा 1, 10 और किसका 100 का एचसीएफ। अब यहाँ देखिए तो 3, 27, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 27। देखिए तो 27 में 9 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा, यानी हो गया कितना 27 बटा 1, 10 और 100 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी हमारा एलसीएम इसका कितना निकल गया 27, ठीक है। यानी एलसीएम इक्वल टू 27, ठीक है।